नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने लेकर आया हूँ नया टॉपिक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में आज के ज़माने में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो और इसको अच्छे से यूज़ भी करते हो। पर क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सिर्फ एक ही पार्ट है? नहीं, ये एक पार्ट नहीं है। मैं आपको इसके अलग अलग पार्ट के बारे में बताता हूँ और आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ एआई के बारे में कि क्या है। तो मैं हूँ विकास और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में साइको ट्रिप में। तो शुरू एंड तक वीडियो में बने रहना, जिससे मैं आपको आप तक जानकारी एकदम प्रॉपर पहुंचा सकूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपने एआई का नाम सुना है, एआई को आप अच्छी तरह जानते भी हो, पर आपको ये भी पता है कि एआई कितने टाइप के होते हैं? एआई होते हैं 3 टाइप के। जो पहला आपके सामने दिखाई दे रहा है वीक एआई, ये कमज़ोर एआई इसको हिंदी में कहते हैं। वीक एआई इसको इसीलिए कहते हैं बिकॉज ये जैसे हमारे पास में एप्पल में श्री है, अमेज़ॉन का एलेक्सा है और गूगल का असिस्टेंट है। ये हमारे लिए वर्चुअल है और हम लोग इसको मोबाइल में, लैपटॉप में हर जगह यूज़ करते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लो पहले वीक एआई की। इसकी परिभाषा, ये एआई केवल एक विशेष कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एआई हमारा एक विशेष काम, हमको जो पर्टिकुलर सिंगल काम कराना होगा ना, तो ये उसके लिए ही डिज़ाइन किया गया है। ये और एडवांस के लिए भी डिज़ाइन नहीं किया गया है, इसीलिए इसका नाम वीक एआई रखा गया है। इसमें जैसे कि मैंने एग्जांपल में बता दिया आपको, सिरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट, और एक माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर और आया है जिसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। वो भी हमारा असिस्टेंट ही है। जैसे हम वॉइस से बोल के उससे कुछ भी हमारी जानकारी ले सकते हैं। और जैसे चैट बोर्ड पे चैट जीपीटी आया था, उससे हम लोग जानकारी ले रहे थे, सेम वैसा ही है ये भी माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट भी। वो आपको बोल के थोड़ी बहुत इमेज बना के देगा। एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी वीक एआई की कैपेसिटी क्या है? इसकी कैपेसिटी है, ये एआई सिस्टम अपने कार्यों में बहुत अच्छे से अच्छे होते हैं, लेकिन ये सामान्य बुद्धि नहीं दिखाते। एआई को लोग ऐसा बोलते हैं कि वो इंसान के बराबर का काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये वीक एआई है ना, वो इंसान के बराबर नहीं, इंसान से थोड़ा कम लेवल में काम करेगा। मतलब सामान्य बुद्धि से काम करेगा, सामान्य बुद्धि से काम करेगा। अपनी इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा नहीं दिखाता है वो, ठीक है। अब इसके आगे का जो एआई है वो है स्ट्रॉन्ग एआई, जो आपके सामने लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग एआई। स्ट्रॉन्ग एआई में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एआई में क्या होगा, इसकी परिभाषा देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एआई की। ये एआई मानव बुद्धिमत्ता की नकल करने की क्षमता रखता है और हर तरह के कार्य कर सकता है जो एक इंसान कर सकता है। तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है कि स्ट्रॉन्ग एआई जो है वो इंसान की बुद्धि के बराबर काम करेगा। हम जो सोच के सारे काम करते हैं ना, वो ये एआई अच्छे से कर लेगा। वो सामान्य बुद्धि, मानव बुद्धिमत्ता की नकल कर सकता है। मतलब हम जो अपनी बुद्धि से काम करते हैं वो सारे काम स्ट्रॉन्ग एआई कर सकता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अभी तक यह केवल सैद्धांतिक है और इंसान और साइंस फिक्शन फिल्मों जैसे हीर और स्टार ट्रेक में देखा जा सकता है। ये अभी सैद्धांतिक है, इसको अभी लॉन्च नहीं किया गया, ये हमारे बीच अभी है नहीं, ये सिर्फ सैद्धांतिक है। और इसका एग्जाम्पल आपको अच्छे से देखना है तो ये 2 मूवी के नाम दिए हुए हैं, हॉलीवुड मूवी के नाम दिए हुए हैं, हीर और स्टार ट्रेक। आप इन दोनों को देखोगे तो आपको स्ट्रॉन्ग एआई का परफेक्ट एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। अब इसकी कैपेसिटी क्या हो सकती है वो भी देख लेते हैं। ये एआई सिस्टम सीखने, सोचने और अनुकूलित करने में सक्षम होते हैं, लेकिन अभी तक ये अस्तित्व में नहीं है। लास्ट वाली लाइन पर ध्यान देना कि अभी तक ये अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। ये एआई सिस्टम सीखने, मतलब हमारी मानव बुद्धिमत्ता है, मानव बुद्धि हमारी सीख सकती है तो ये भी सीखेगा, सोच सकती है तो ये भी अच्छे से सोचेगा, और अनुकूलित कर सकती है, अनुकूलित करने में सक्षम है। तो हम भी ये सब करने में सक्षम है। सीखने, सोचने और काम करने, उसको फिजिकल में लाने के लिए हम सक्षम है, इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग एआई कहते हैं। अब आता है हमारा सुपर एआई। इसको मैं आपको एक वर्ड में कहूँ तो ये फ्यूचर वाला एआई है, सुपर एआई। सुपर एआई ऐसा है, इसकी परिभाषा में यह एआई मानव बुद्धिमत्ता से भी अधिक श्रेष्ठ होता है। अब ये एआई के बारे में ऐसा कहना है ना साइंस का कि ये वाला एआई आपको, आपकी जो इंसानी बुद्धि है उससे भी तेज काम करेगा, उससे भी फास्ट काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। मतलब परफेक्शन उसका अच्छा होगा। हम इंसान कभी कभी सब काम में, छोटे मोटे काम में गलती कर देते हैं, बट सुपर एआई गलती के नाम पे कुछ नहीं करेगा।
उदाहरण, ये भी अभी तक केवल सैद्धांतिक है और भविष्य में ही संभव हो सकता है। उदाहरण, एग्जाम्पल ये है कि ये भी अभी तक केवल सैद्धांतिक है, भविष्य में ये भी संभव हो सकता है। भविष्य में संभव होगा, ये अभी सैद्धांतिक है। इस पर ये जो सुपर एआई और स्ट्रॉन्ग एआई है ना, इस पे साइंटिस्ट अभी तक अच्छे से काम कर रहे हैं, इस पे काम चालू है, इसका ढूंढना चालू है। इसकी कैपेसिटी क्या है? ये एआई सिस्टम हर क्षेत्र में मनुष्यों से अधिक बुद्धिमत्ता वाला और कुशल होंगे। मतलब इंसान जितना कैपेबल है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा या उससे ज़्यादा कैपेबल हो सकता है ये वाला। और इन सब के बाद में मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा आप सबने। एलन मस्क के बारे में आपने सुना होगा कि उसने अभी भी किसी के बॉडी में, दिमाग में एक एआई चिप डाल के ये कोशिश की कि वो इंसान अपने सोचने से ही काम कर सके। जिसके हाथ और पैर नहीं है वो काम कैसे करेगा? तो उसने ये एआई के द्वारा कोशिश की है, टेक्नोलॉजी से कोशिश की है कि वो अपने सोचेगा और उसका वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। एआई से जुड़ो, एआई से अपना काम निकालो। एआई आपका काम सरल करेगा, इजी करेगा, वो आपका काम वो नहीं करेगा। ओके, तो कैसी लगी वीडियो ये कमेंट्स में ज़रूर बताना, और जानकारी आपको कैसी लगी ये भी बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।